हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड अगेन आप लोगों को समझाने आ गया आर एस अग्रवाल का क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले का मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अब मैं इसको ऑलरेडी समझा चुका हूं, अभी फिर से समझाने जा रहा हूँ। तो समझिए, लोकेट द पॉइंट्स। ए कोऑर्डिनेट है जिसका 1,2, अब बी का कोऑर्डिनेट है 3,4 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है 5,2 है ऑन अ ग्राफ पेपर टेकिंग सिस्टेबल। ये एक्सेस यानी आपको एक एक्सेस लेना है, मतलब जो वो इसमें क्या आगे बताता हूँ इस वर्ड का जो क्या है सिटेबल एक्सेस का, ठीक बता रहे हैं। तो आगे चलते पढ़ते हैं क्या दिया है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट्स डी। जो फोर्थ पॉइंट डी है उसका कोऑर्डिनेट बताना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट टू द रोम्बस ए बी सी डी। अरे भैया ये तो रोम्बस आ गया, तो घबराइए मत, हम रोम्बस को रोम्बस बना देंगे। मैं बता रहा हूँ रोम्बस। तो मेजर द डायगोनल ऑफ द, डायगोनल भी आ गया भैया। अरे कोई टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई है बताने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी हार्ड क्वेश्चन है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बताना है रोम्बस का डायगोनल जो होता है इक्वल होता है कि नहीं, सब बता दूंगा। डायगोनल रोम्बस क्या है, घबराना नहीं है, बस इन तक आप वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए 14 क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह से मैंने अपना पेज सेटअप कर लिया। अब देखिए, अब बता रहा हूँ। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा, या तो ग्राफ पेपर ले लीजिए या तो कोई बात नहीं, आप यहीं ऐसे ही ले सकते हैं। यहाँ पर एक स्केल ले लीजिए और ये ड्रॉ कीजिए एक लाइन। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिए और लाइन ड्रॉ करने के बाद कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला है उसको लिखना है। सब पॉजिटिव है इसलिए मैंने नीचे नहीं बनाया, इधर नहीं बनाया, इट्स ओके। तो यहाँ पर 1 लिख लेना, 1 2 3 यूनिट आपका सेम रहना चाहिए, यानी कि जो यूनिट के बीच में बिटवीन डिस्टेंस है वो आपका कम बेसी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 और ये आपका 5, 1 2 3 4 5। मैं समझाने के लिए ऐसे कर दे रहा हूँ, आप स्केल से मेजर करके कीजिएगा। तो अब पहला दिया है ए का कोऑर्डिनेट जिसका 1,2 है। क्या है, पहले एक्स एक्सिस पे 1 है और 2 है, यहाँ पर लाइज करेगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर। पहले मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बता रहा हूँ। देखिए बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, यानी एक्स एक्सिस पे 3 है और यहाँ पर 4, यानी कि कुछ स्केल रखेंगे तो आपको पता चलेगा 3,4, यानी कुछ यहाँ पर लाई करेगा, आपका ये इधर लाई करेगा, इट्स ओके। तो अब देखिए, अब ये हो गया। अब 5,2 है, यहाँ पर 5 है और 2 है, यहाँ पर कुछ लाई करेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार, हाँ 5,2 यानी कि यहाँ पर लाई करेगा। अब देखिए, अब लिख लीजिए, अब एक रोम्बस बनाना है। रोम्बस कैसा होता है, देखिए ये पहले ज्वाइन कीजिए इसको पार्ट को, यानी इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए और इसको स्केल से करते हैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको बेटर। अब देखिए रोम्बस आपको कहाँ जा रहा है, आपको कहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको जो कोऑर्डिनेट मिला है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, जो बी का कोऑर्डिनेट है 3,4 और ये आपका ये 4,2 सी का कोऑर्डिनेट। अब बताइए ये कहाँ पर लाइज करेगा। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है 3 यूनिट्स लग रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो हाइट दिया है यानी कि ये 3 है, तो हम यहाँ से कितना लेंगे 1 2 3, यानी कि आप एक रोम्बस बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से ऐसे रोम्बस बनाएंगे। यहाँ पर एक रोम्बस बन जाके आपका तैयार हो गया। अब जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट पूछा था। अरे भैया कहाँ घबराते रहो, हम बता ना रहे हैं डी का कोऑर्डिनेट क्या होगी। अब देखिए डी के लिए क्या वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स की कुछ वैल्यू होगी, जो कि एक्स की वैल्यू कुछ दी है 3,0, ये आपका कोऑर्डिनेट डी हो गया। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 3,0 एंड ऑल्सो क्या पूछा था, अब बताना है आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में अब मैंने तो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया, अब बताना है, अब क्या बताना है, रुकिए आपको मैं बता रहा हूँ। मेजर द डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस एंड चेक दे आर इक्वल, यानी कि जो डायगोनल का मतलब क्या होता है। अरे भैया आपको डायगोनल में ना दिक्कत हो रहा था, मैं बताने वाला आया हूँ। डायगोनल चुटकियों में समझेंगे भैया। देखिए डायगोनल कैसे लिखेंगे,
डायगोनल माने ये डायगोनल होता है, ये जो ये दिया है आपका डायगोनल। डायगोनल माने इधर का पार्ट्स इक्वल रहना चाहिए। अरे भैया समझ में आवा। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये आपका डायगोनल बन जाएगा। ये बन गया आपका डायगोनल। तो डायगोनल का मतलब क्या है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अपना 90 डिग्री बनता है रोम्बस में। तो आप देखिए डायगोनल इक्वल रहना चाहिए। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस निकलेगी और यहाँ की जो डिस्टेंस निकलेगी वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो रोम्बस इक्वल है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को और उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम बी और क्रॉस लिया जाता है डायगोनल में, ऐसे नहीं लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है। हम ए सी लिख लेते हैं। ए सी की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ए की जो वैल्यू है, ए की इसमें से इसको घटा देंगे। 5 में से 1 क्या, आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसलिए मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। 0 में इसका होल स्क्वायर आप समझ चुके होंगे। तो ये देखिए इसका 4 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये 16 अंडर रूट हो गया। अब चाहेंगे तो 4 बाहर में निकाल सकते हैं, बट देख रहे हैं अब डायगोनल ए सी का जो डायगोनल है, यहाँ पर डायगोनल है, डायगोनल लिख लेंगे, ये आपका डायगोनल ए सी हो गया। अब आ रहे हैं डायगोनल कौन सा है, बी और डी। जो डायगोनल है डायगोनल बी और डी, तो डी में से बी को घटा दें। 3 में से 3 माइनस किए 0 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 0 में से माइनस किए 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक कर लिए आप। 3 में से 3 गया 0, 0 का होल स्क्वायर कुछ नहीं, माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए 0 का होल स्क्वायर 0 कोई मतलब नहीं है। अब 4 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, अंडर रूट 16। ये इतने यूनिट्स इसका आ रहा है, यानी 4 यूनिट्स ये हो जाएगा, इसका भी 4 यूनिट्स हो जाएगा, यानी कि ये भी 4 यूनिट्स हो जाएगा। ये आपको समझ में यानी कि दोनों जो डायगोनल है, तो हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल है वो इक्वल है। यहाँ पर स्टेटमेंट बनाकर लिखते हैं। देखिए स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ, आंसर इधर लिख लीजिएगा साइड में थोड़ा सा। आंसर द डायगोनल ऑफ रोम्बस का भैया स्पेलिंग किधर गयल, रोम्बस RHOMBUS रोम्बस इक्वल टू द डायगोनल ऑफ रोम्बस इक्वल बोथ। कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं, जो डायगोनल है रोम्बस का दोनों इक्वल है। क्या कर सकते हैं, दे आर इक्वल भी लिख सकते हैं आंसर में, या कुछ इस प्रकार से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भैया।